पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में कमर कस ली है। वहीं आज हम बाबा से जानेंगे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की कब हो जाएगी छुट्टी। काउंटडाउन शुरू। अब जानते हैं इसके पीछे की बात। जी बाबा। देखिए वैद, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद। चर्चा ये थी कि जिस तरीका से एनडीए गठबंधन का औरा दिखा है, 30 सीटें जीत करके आए हैं इस विकट परिस्थिति में भी, लेकिन उन परिस्थितियों के साथ साथ कुछ ऐसी बातें थी जो छूट रही थी। उनमें छूट ये रहा था कि तेजस्वी यादव अकेले अपने जो गठबंधन के साथी हैं उनको छोड़ करके अकेले दम पर वो कोशिश कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ साथ उस पूरे एनडीए गठबंधन से लड़ना। हालांकि लड़ाई तो उन्होंने लड़ी, लेकिन उस लड़ाई में बहुत कुछ छूट भी गया। अब ये बात आप सुन रहे होंगे कि लगातार महागठबंधन की तरफ से उठ रहा है। पप्पू यादव ने भी ये बात कही और कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश सिंह ने भी ये बात कही कि हमारी हार का कारण क्या था। कांग्रेस ने मंथन किया। देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन आशा के अनुरूप हुआ है। हालांकि वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन इस बार का प्रदर्शन पिछले 2 चुनावों से बहुत ही बेहतर रहा है। स्थितियां ऐसी तक बन गई थी कि हो सकता था कि कुछ सीटें और अगर कम हो जाती भारतीय जनता पार्टी की तो सत्ता तक पहुंच सकता था विपक्ष, यानी इंडिया गठबंधन। लेकिन इसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों पर एक बड़ा, कहा जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया है, क्योंकि 2025 में चुनाव होने हैं बिहार के, और इस बिहार के चुनाव को लेकर के जो गुणागणित बनाया जा रहा है उसमें रुपौली के चुनाव ने एक तरह से समझिए तो ब्रेक लगा दिया है। और ये ब्रेक दोनों पर लगा है, एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, और दोनों के कार्यप्रणाली, दोनों के अहम और अहंकार, दोनों के वोट बैंक पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के वोट बैंक पर सवाल खड़े हुए हैं कि एमओआई समीकरण उनका इतना मजबूत जिसको कहा जाता है, उसके बावजूद रुपौली में उनकी करारी हार तीसरे नंबर पे पहुंच गए। हालांकि नीतीश कुमार का आशानुरूप प्रदर्शन हुआ, कड़ी टक्कर हुई। 8000 के आसपास के वोटों से जनता दल यूनाइटेड हारी। लेकिन अब बिहार में रुपौली सीट के बाद वो 4 सीटें जो उपचुनाव में होनी है, जो खाली हुई हैं लोकसभा चुनाव में, कई विधायकों के, 4 विधायकों के सांसद बन जाने के बाद, उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई है। हमने कल ही खबरों में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों के बीच में समझौता हो गया है कि किस सीट पर कौन लड़ेगा। 2 सीटों पर, रामगढ़ और तरारी पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कल ही इस पर मंथन किया था, और शाहाबाद और मगध क्षेत्र की इन खाली सीटों पर अब लगभग ये तय हो गया है कि कौन चुनाव लड़ेगा। वही उसमें आपको बता दें कि एक सीट हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के इमामगंज है, तो एक सीट जनता दल यूनाइटेड को दिए जाने की बात चल रही है। इस बीच आपको बता दें कि इंडिया अलायंस के पास ये 3 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट इमामगंज की छोड़ दें तो तीनों सीट पर इस बार एनडीए की नजर है। और ये नजर रहने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा दारोमदार है कि इस बार वो अधिक सीटें लेकर के किस तरह का प्रदर्शन कर पाती है, क्या वो सीटें जीत पाती है। क्योंकि ये मगध और शाहाबाद वही क्षेत्र है जहां लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है, यानी एनडीए को करारा झटका लगा है, और इन क्षेत्रों में चुनाव हार गए हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बदली हुई परिस्थिति में क्या कुछ होगा। एक तरफ जहां ये चर्चा चल रही है, वहीं आपने देखा होगा कि दोनों ही गठबंधन में इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार अपने पूरे दमखम के साथ हैं, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर पूरे दमखम के साथ हैं तो वो बहुत ज्यादा कारगर हैं, अगर उनमें कमी है तो वो पूरी तरह से डुबा देंगे एनडीए गठबंधन को। सेम यही बात आपने देखा होगा कि 2020 के चुनाव में भी हुआ था। नीतीश कुमार ही नेतृत्व कर रहे थे और पूरा दमखम नहीं था, तो लाले पड़ गए थे सीटों के, और किसी तरह से सरकार बन पाई थी। जस्ट उसके रिवर्स आप चले जाइए इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन में, तो वहां भी अब लगभग चर्चा इसी बात की शुरू हो गई है। आने वाले समय में एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव के बाद एनडीए और इंडिया अलायंस की करारी हार मिली है। अब भाजपा
ने विधानसभा चुनाव 2025 के पहले 4 सीट में होने वाले उपचुनाव को लेकर के इंडिया अलायंस को झटका देने की तैयारी शुरू की है और नई रणनीति के तहत इस पर उतरा जाएगा। इसमें हो सकता है कि नीतीश कुमार को थोड़ा विश्राम दे करके भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से चुनाव लड़े, ये भी बात किया जा सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को भी झटका लग सकता है कि इनसे सीटें छीन सकती है कांग्रेस का दबाव बढ़ रहा है और कांग्रेस ने पूरा का पूरा, हालांकि इसमें बात करें तरारी की, रामगढ़ की, बेलागंज की, तो ये सीटें तीनों के तीनों सीटों में से एक सीट सीपीआईएमएल के पास है और 2 सीटें राष्ट्रीय जनता दल के पास है। एक इमामगंज की तो पहले ही हमने बता दिया कि वो इंडिया गठबंधन के पास है, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी की, जो जीतन राम मांझी के जीतने से खाली हुई है। अब इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ आपको पता है कि किस तरह के माहौल बने हैं, खास करके अगर बात करें तो मगध और शाहाबाद क्षेत्र ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को नकार दिया है। नीतीश कुमार को शुरू से ही इन क्षेत्रों में झटका लगता रहा है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? अब ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि एनडीए में जहां सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के सहमति बन गई है, वहीं कांग्रेस ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि जो सीटें खाली हुई हैं 4, उसमें से 1 सीट उसे चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर के ये भी बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार डोमिनेट कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के भी ये बात कहा जा रहा था कि जिस तरह से तेजस्वी यादव कर रहे हैं उसी तरह से नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। वोटों की बात को लेकर के एक तरफ जहां प्रशांत किशोर को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जा रही है। हम लगातार 2 दिन से ये बातें कर रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व लगातार बिहार पर फोकस बनाए हुए है। कल ही आपने देखा कि कई बड़े नेता यहां पहुंचे और बड़े नेताओं ने एक बैठक करके यहां ये तय किया कि आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या होगी और बूथ स्तर तक लोगों को किस तरह से फिर से एक बार टाइट किया जाए। जी, बातों को लेकर के कल की बैठक में सम्राट चौधरी के साथ साथ जो दीपक प्रकाश हैं, सह प्रभारी हैं बिहार के, वो भी मौजूद थे। संगठन महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर मौजूद थे, शिवेश राम, भिखुद भाई दलसानिया, राजेश वर्मा, मंगल पांडे, ये सभी नेता मौजूद थे और सबके साथ बैठ करके एक मीटिंग की गई। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह को भी बिहार लाने की कोशिश की जा रही थी और उनके साथ भी एक बड़ी मीटिंग प्रस्तावित थी, लेकिन उनके अस्वस्थता के कारण वो नहीं आ पाए। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ उनके कॉन्सेंट के बाद और नरेंद्र मोदी अमित शाह से बातचीत होने के बाद ये सारी चीजें लगभग फाइनलाइज हो चुकी हैं कि बिहार में ये जो 4 सीट है उस पर कैसे चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इन सीटों पर जीत और हार काफी मायने रखती है 2025 के चुनाव में कौन कितने पानी में है इसका फैसला होने का। दूसरी तरफ बिहार के लोगों का मूड जिस तरह का नजर आ रहा है वो लोकसभा चुनाव से ही नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में ही यहां बिहार के लोगों ने एक बार फिर से अपने मूड चेंज किए हैं और मूड चेंज करने के बाद वो जाति और अन्य चीजों के आधार पर वोट नहीं करेंगे, बल्कि विकास उनका मापदंड होगा और रोजगार और नौकरी को खास करके तरजीह दी जा रही है। यही कारण है कि कुछ सीटें जीतने में सफल भी हो पाए हैं तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव से सीधी लड़ाई नीतीश कुमार की न लड़ करके भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि अगर इस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से लड़े तो निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी हो सकती है। इसमें नीतीश कुमार का साथ जरूरी है, वो मेंटोर के रूप में काम करें वो एक अलग बात है, लेकिन लड़ाई सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच हो। इस बीच आपको हमने ये भी बताया कि दोनों ही गठबंधन में इस बात को लेकर के, नेतृत्व को लेकर के, खास करके तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए अब आगे तैयार नहीं दिख रही है कांग्रेस कोई रास्ता निकालना चाहती है जिसमें कांग्रेस की सहभागिता हो। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कहा है कि हम 9 सीटें लड़े, 3 पर जीते, 6 सीटें क्यों हारे, तो उसमें कोऑर्डिनेशन की कमी थी। और सेम यही बात हारने वाले वो सभी खिलाड़ी जो एनडीए गठबंधन के हैं वो भी कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन की कमी थी और जो सहयोगी दलों से चाहिए था साथ या उनका प्रभाव वो नहीं दिख पाया। इसी बात को लेकर के आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी बात को रखा है। तो मिला जुला करके ये बातें अब साफ साफ नजर आ रही है कि नीतीश और तेजस्वी की एक तरह से मान के चलिए कि वो बादशाहत जो है उस पर से छुट्टी लगभग तय है। अब देखना यह होगा कि उसका काउंटडाउन कब समाप्त होता है। हालांकि अभी हमने कल ही खबर किया था कि लगभग 460-65 दिन बचे हुए हैं
विधानसभा चुनाव के अगर नियत समय पर होता है तो ऐसी स्थिति में ये काउंटडाउन हर रोज एक दिन घट रहा है और ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतियां मजबूती से तैयार करनी होगी और ये रणनीति नीतीश कुमार भी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों को नए तरीके से उन्होंने जोड़ा है, लेकिन अनुभव और ताकत दोनों को आजमाना होगा बिहार में, तभी जाकर के इस बार बिहार में, चूंकि लड़ाई लोकसभा में ही समझ में आ गई है कि विधानसभा में कड़ी लड़ाई होगी और यहाँ के जो बिहार की जनता है वो इस बार वोट सिर्फ जाति के आधार पर और चेहरा देख करके नहीं बल्कि काम के आधार पर करेगी और कौन इन जो बचे हुए 14-15 महीने हैं उसमें काम करता है और जनता को अपनी तरफ आकृष्ट करता है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपर हैंड है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है और भारतीय जनता पार्टी के फैसला को बाकी तो लोग मान लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार मानते हैं कि नहीं मानते हैं। यही स्थिति महागठबंधन में भी है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद कांग्रेस के इस प्रस्ताव को मानते हैं या नहीं मानते हैं, वाम दलों के प्रस्ताव को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी बात के आधार पर अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि अगर जरूरत पड़ी तो फैसले कड़े लिए जा सकते हैं और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की छुट्टी भी उनके कुर्सी से, उनके पद से हो सकती है। चलिए, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि नहले पे दहला में बाबा ने बताया कि किस तरह से काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है 2025 में विधानसभा चुनाव को लेकर। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपनी तरफ से तैयारियों में जुट चुके हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।